वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 21 जनवरी 2025 और 21 जनवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 20 जनवरी को हर वर्ष दुनिया भर में पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो लोगों को पेंगुइन के बारे में जागरूक करना और उनके संरक्षण के लिए काम करने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। चलिए इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो 1 जनवरी को दोस्तों वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया और 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया और 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया। तो इतने अभी तक हमने जनवरी मंथ में इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। आप डेली अगर पढ़ते रहिए तो दोस्तों आपको ये दिन या दिवस याद हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट डे है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है इसमें से, जैसे कि विश्व ब्रेल दिवस हो गया, राष्ट्रीय पक्षी दिवस हो गया, हिंदी दिवस हो गया, विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया, भारतीय सेना दिवस हो गया, 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट डे है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक नए व्यापक सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के साथ यह समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ईरान के साथ किया है तो ईरान ये रहा मैप में। अच्छा, कैपिटल क्या है? तेहरान है। करेंसी है ईरानी रियाल है और प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेजेस्कियान। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किस राज्य में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने दी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी है तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। ये रहा मैप में महाराष्ट्र। अच्छा, कैपिटल है मुंबई, CM है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। महाराष्ट्र में उजानी बांध, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है। अच्छा, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, ताडोबा, अंधेरी ये टाइगर रिजर्व हैं। ये आपको याद रखना है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र की बात करें, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन ये भी मुंबई में हुआ है। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। इतने फैक्ट आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये हैं दोस्तों ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी और इन्हीं को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर कृष्णा एला है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर कृष्णा एला ये भारत बायोटेक के संस्थापक हैं। डॉक्टर कृष्णा एला, इनको 2025 के लिए INSA फेलोशिप मिली है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें कोवैक्सीन सहित वैक्सीन विकास में उनके योगदान को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, सई परांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि क्रिस्टोफर नोलन को और हेडहुड की उपाधि एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला है। नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका है स्टेरिन किरे, इनको अंग्रेजी भाषा में
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है और हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंजल वन ने किसे अपना ग्रुप CEO नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है दोस्तों एंजल वन ने? माफ़ी चाहते हैं, अम्बरीश केंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एंजल वन ने किसे अपना ग्रुप CEO नियुक्त किया है? तो अम्बरीश केंगे को नियुक्त किया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उससे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अच्छा, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। BCCI ने जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया है। निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिनकांत पांडे को नियुक्त किया गया और सितांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में डेनिस लॉ का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये दोस्तों फुटबॉलर थे, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये है डेनिस लॉ और इनका 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टॉप 10 विश्व पूमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी बनी है? तो ये बनी है रूपा बेओरा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 30 वर्षीय हैं ये रूपा बेओरा और ये दोस्तों विश्व के टॉप 10 पूमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पे दोस्तों शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है? तो ये दोस्तों हैदराबाद में रखी है ना। इसकी दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी 27 करोड़ रुपए की लागत से 50 मीटर और 10 ट्रैक कंपोजिट शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में कहाँ रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियां दर्ज की गई है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दर्ज की गई है, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए, मतलब कार्बन शून्यता प्राप्त करने के लिए की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आइसलैंड के साथ सहयोग शुरू किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आइसलैंड के साथ सहयोग किया है, तो आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेक्सविक, है ना। करेंसी क्या है? आइसलैंडी क्रोना। प्रेसिडेंट हैं हल्ला टॉमस डॉटर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है? मतलब जो कोयला वाली खान होती है ना, वो वाली बात चल रही है। राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है, तो ये उड़ीसा में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय खान मंत्रालय और उड़ीसा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित उड़ीसा के कोणार्क में 2 दिवसीय सम्मेलन में विकसित भारत 2047 के विजन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उड़ीसा में हुआ है, तो उड़ीसा की बात करते हैं। कैपिटल है भुवनेश्वर, CM है मोहन चरण मांझी और गवर्नर हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति, ये आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा की बात करें, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़ीसा कवि हैं, उड़िया कवि हैं प्रतिभा सत्पथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में शुरू हुआ। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में मिशन विकसित भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया? तो ये पंकज मिश्रा ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पंकज मिश्रा जी की द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए
एटलस लॉन्च किया है? तो ये गुजरात सरकार ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब गुजरात सरकार ने किया है तो गुजरात की बात करते हैं। राजधानी है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चलिए बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वेदर बर्ड्स जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति घोषणा की है। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए सौर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात शीर्ष पर रहा है। गुजरात का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है गुजरात का मसाली गांव। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 ये नाडियाड में शुरू हुई है। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है। चलिए बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। ये सभी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।